गणित की 50 साल पुरानी गुत्थी जिसे एक हफ्ता में छात्रा ने सुलझाया। एक सप्ताह से भी कम समय में अमेरिका की एक छात्रा ने गणित से जुड़े 50 साल पुराने एक सवाल को हल कर दिया है। लीसा पिचरेलो टेक्सास विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने कॉन्वे नॉट प्रॉब्लम को हल कर लिया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैमर गॉर्डन, जो खुद एक गणितज्ञ हैं, उनसे बात करते हुए लीसा ने अपनी गणना के बारे में उन्हें बताया। पिचरेलो वैज्ञानिक समाचार वेबसाइट क्वांटा को बताती हैं कि वो मुझ पर चीखे कि तुम इस पर उत्साहित क्यों नहीं हो। वो इसे देखकर बेहद खुश हो गए। कॉन्वे नॉट के सवाल को ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉन हॉर्टन कॉन्वे ने 1970 में पेश किया था, लेकिन लीसा ने इस गुत्थी के बारे में पहली बार 2018 में एक सेमिनार में सुना। प्रोफेसर गॉर्डन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे मालूम था कि ये कितनी पुरानी और कितनी प्रसिद्ध पहेली है। लीसा के काम को इस साल की शुरुआत में एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है और इस गुत्थी को हल करने के बाद उन्हें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। ऑटोनोमा डे मैड्रिड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के सदस्य हेवियर अरामियोना कहते हैं, कॉन्वे नॉट की गुत्थी लंबे समय से अनसुलझी हुई थी और बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञों ने इसे हल करने की कोशिशें भी की थी। गणित की एक विशेष शाखा टोपोलॉजी में मैथमेटिकल नॉट्स यानी गणितीय गांठें एक विषय है। साधारण शब्दों में कहें तो टोपोलॉजी की पढ़ाई में ये जाना जाता है कि कोई वस्तु कैसे बिना तोड़े, बिगाड़े, घुमाई और फैलाई जा सकती है। टोपोलॉजी की ही एक शाखा नॉट थ्योरी है। वास्तविक जीवन के उदाहरण से अलग एक गणितीय गांठ के दोनों सिरे जुड़े होते हैं। असल में एक साधारण गांठ एक अंगूठी की तरह होती है जिसे कभी खोला नहीं जा सकता, लेकिन कॉन्वे नॉट बेहद जटिल थी क्योंकि इसमें गांठ कई जगहों पर एक दूसरे के ऊपर से गुजरती थी। सेविया विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट की मेरितानिया सिल्वेरो कहती हैं कि इस विचार के अनुसार एक रस्सी की कल्पना करनी है। नॉट थ्योरी में हम कई तरह की गांठें देखते हैं जो एक रस्सी में बनाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम देखते हैं कि हम कैसे एक रस्सी को घुमा सकते हैं, गांठ लगा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन हम इसे काट नहीं सकते। ये एक तरह से वर्जित है। विज्ञान के कई क्षेत्रों में टोपोलॉजी की खास अहमियत है और वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कई तरह से करते हैं। बाजार के व्यवहार से लेकर DNA मॉलिक्यूल के आकार को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉन्वे नॉट गांठ की गुत्थी के पीछे जॉन हॉर्टन कॉन्वे थे, जिनकी अप्रैल में 82 साल की आयु में कोविड-19 से मौत हो गई थी। लिवरपूल में पैदा हुए शिक्षाविद जॉन सफल, प्रभावशाली और करिश्माई गणितज्ञ थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज और प्रिंसटन जैसे विश्वविद्यालयों में काम किया था। उनकी जीवनी लिखने वाले शिवोन रॉबर्ट्स के अनुसार वो दुनिया के सबसे प्रिय आत्मकेंद्रित व्यक्ति थे। उनको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है जैसे एक ही शख्स में आर्किमिडीज, मिक जैगर, साल्वाडोर डॉली और रिचर्ड फैनमैन थे। लेकिन एक ग्रेजुएट छात्रा ने उनकी गुत्थी को इतनी आसानी से कैसे सुलझा लिया। लीजा कॉन्वे नॉट की पहेली को सुलझाने में लगी थी, जिसमें 11 घुमाव या गांठें थीं, जो उसे सिबलिंग नॉट जैसा बना रहा था। सिबलिंग नॉट के अध्ययन को साबित करना कम जटिल होता है। सिबलिंग नॉट पर काम करते हुए उन्होंने उस अध्ययन में जो पाया, उन्होंने वो कॉन्वे नॉट पर लागू किया। लीसा ने क्वांटा मैगजीन में कहा, मैं इस पर पूरा दिन काम नहीं करती थी क्योंकि मैंने इसे असली गणित जैसा नहीं माना था। मैं इसे अपने होमवर्क की तरह देखती थी, तो मैं घर जाती और तब यह करती थी। लीसा अमेरिका के सबसे पिछड़े प्रांत मैन में पैदा हुई और उन्होंने बॉस्टन कॉलेज में गणित की पढ़ाई की। 2013 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को जीता। बॉस्टन कॉलेज अखबार से लीसा की प्रोफेसर एलिसेंडा क्रिप्सी ने कहा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब नॉट थ्योरी में उनका कोई अध्ययन नहीं था और न ही लीनियर अलजेब्रा को छोड़कर उनकी गणित की ट्रेनिंग थी। लेकिन एक सप्ताह के अंदर उन्होंने सफलतापूर्वक गणना करनी शुरू कर दी, जिसने कई छात्रों को झटका दे दिया। लीसा का कॉन्वे नॉट को सफलतापूर्वक सुलझाना गणित के क्षेत्र में करियर बनाने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर आना शुरू हो गया है। अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कंप्यूटर और गणित के पेशे में केवल 26% ही महिलाएं शामिल हैं।